नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू को खुली चेतावनी दे डाली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधी और बेहद कड़ी चेतावनी दी है। यानी ये यूं कहें कि उन्होंने सीधे धमकी दी है, तो यह भी कोई गलत नहीं है। पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा और अगर युद्ध थोपा गया है तो ईरान आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने ना आज सरेंडर किया है ना कल करेगा। यानी ईरान की सीधी धमकी है ये। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के आत्मसमर्पण की मांग सिर्फ एक सपना है। ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेहरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। पेजेश्कियान ने कहा कि यह युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया है, जिसने युद्ध शुरू किया है वही इसे खत्म करेगा। यानी ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को संदेश दे दिया है कि सैन्य दबाव बढ़ाकर तेहरान को बातचीत या सरेंडर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले उनकी सरकार बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ते चले गए। अब पेजेश्कियान का दावा है कि ईरान के विरोधियों को उम्मीद थी कि लगातार सैन्य हमलों और दबाव से ईरान के भीतर हालात बिगड़ेंगे, सरकार कमजोर होगी और देश बिखर जाएगा। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि इतने हमलों के बावजूद ईरान आज भी एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा है और यही वह संदेश है जिसे ईरान अब अमेरिका और इजराइल तक पहुंचाना चाहता है। दबाव डालोगे तो ईरान टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर सामने आएगा। पेजेश्कियान ने यहाँ तक कहा कि ईरान अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। यानी तेहरान का रुख साफ है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमनेई। पेजेश्कियान ने उनके बारे में भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय खमनेई से बातचीत करना मुश्किल है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ये बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय से मुस्तफा खमनेई की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इजराइल की तरफ से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के दावे किए गए, उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ईरान इन दावों को लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कारणों का हवाला देता रहा है। यानी एक तरफ ईरान के अंदर सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुलकर कह रहे हैं कि ईरान कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि वह लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है। पेजेश्कियान ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके विरोधियों ने सीरिया की तरह ईरान को भी बेहद कम समय में अस्त्र करने या उस पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन ईरान ने उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान का सीधा मतलब है कि तेहरान मानता है कि उसके खिलाफ सिर्फ हवाई हमले या सैन्य कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उसके शासन और पूरे देश को अस्थिर करने की एक बड़ी रणनीति भी चल रही है। लेकिन ईरान अब जवाबी तेवर में है, ना सरेंडर, ना पीछे हटना, ना दबाव के आगे झुकना। पेजेश्कियान का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका और इजराइल ये मान रहे हैं कि लगातार सैन्य दबाव से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, तो उनकी यह सोच गलत है। ईरान का दावा है कि वह हमले झेल सकता है, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा? क्या नेतन्याहू की सरकार ईरान पर दबाव और बढ़ाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी अपने रुख से पीछे नहीं हटता, तो इस टकराव का अगला पड़ाव क्या होगा? क्योंकि पेजेश्कियान के बयान ने एक बात तो साफ कर दी है, ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तेहरान कह रहा है कि युद्ध उसने शुरू नहीं किया, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो उसका जवाब देने से वह पीछे नहीं हटेगा। और अब निगाहें अमेरिका और इजराइल के अगले कदम पर, क्योंकि इस वक्त सिर्फ दो देशों के बीच बयानबाजी नहीं हो रही, ये पूरा पश्चिम एशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई भी हालात को और ज़्यादा खतरनाक बना सकती है। ईरान की चेतावनी साफ है, दबाव बढ़ाओगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन सरेंडर नहीं मिलेगा।